हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार पायोनियर एजुकेशन क्लासेस में आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आर.एस. अग्रवाल के अगले पार्ट में प्रश्न संख्या 64 से आगे की ओर बढ़ेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया सब्सक्राइब ज़रूर करें, अच्छा लगे तो कमेंट करें, लाइक करें। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 64 से। देखिए, 750 को ए बी सी में बांटा गया है। 750 को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए बी का अनुपात इतना है, बी सी का 7:13 है, ए बी का इतना है। हमें किसका मान निकालना है? ए का भाग निकालना है। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि ए का अनुपात कितना है, कि ना ए का अनुपात कितना है यह जान लें। तो कैसे जानेंगे? निकालना पड़ेगा ए अनुपात बी बराबर 5:2, बी अनुपात सी बराबर 7:13। तो ए बी सी का अनुपात हो जाएगा 7×5 = 35, 7 दूना 14 और 13 दूनी 26। ये काम इतना तो हो जाएगा ना। अब इसमें ए का अनुपात ये हो गया, ए का अनुपात ये है, तो बस ए का अनुपात ये है। हाँ, सबको जोड़ लीजिए। कितना जोड़ हो रहा है? 75 हो रहा है। और इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना? 750 दिया हुआ है, यानी कि इससे 10 गुना है। इससे ये कुल है, ये तीनों का कुल है। अनुपातिक 35 गो हिस्सा है ए का, 14 गो हिस्सा है बी का, 26 हिस्सा है सी का। इस प्रकार कुल जोड़ेंगे तो 75 रुपये कुल मिला के 75 जो हिस्सा है वह तीनों का है। ऐसे कुल जो रियल में हिस्सा है, तीनों का जो रियल में योग है वह है 750। अर्थात अनुपातिक योग का मान ये हो गया, इससे ही 10 गुना है। तो ए का पूछ रहा है, तो ए का अनुपातिक मान 35 है, तो 35 से 10 गुना 350। 350 इसका उत्तर होगा, ये होगा उत्तर। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझे होंगे। सोचिएगा, ए को बी से 70 रुपये अधिक मिले, ए को बी से 70 रुपये अधिक मिले। ये हो गया, बी हो गया, सी हो गया। बी से 70 रुपये अधिक मिले, यदि बी हो जाएगा उसमें 70 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा। यदि बी हो जाएगा उसमें 70 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो इससे 70 को ज़्यादा है ये, तब बी जो हो जाएगा तो उसमें 70 जोड़ देंगे तो ये हो नहीं जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बी को सी से 80 रुपये अधिक मिले, इसको इससे 80 रुपये अधिक मिलता है, इसको इससे 80 रुपये अधिक मिलता है, इससे इसको 80 रुपये अधिक मिलता है। तो अगर ये हो जाए तो इसमें 80 जोड़ देंगे तो बी हो जाएगा, बी में 70 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा, काम बन जाएगा। क्या मान लिया जाए? एक्स मान लिया जाए। एक्स मान लेंगे तब भी हो जाएगा, और 100 मान लेंगे तो भी हो जाएगा। सी 100 है तो बी कितना होगा? बी सी से 180 अधिक है तो ये 180 हो जाएगा। अभी 180 है तो एकरा से ही 70 को ज़्यादा है तो ये कितना हो जाएगा? 250। ये 0 से ही 0 कट गया, बस ये कितना? 25, 18, 10। 25, 18, 10 अनुपात हो गया। ऐसे भी हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा। एक और देख लीजिए, ए बी सी। सुनिए, बी से ई अधिक है, बी से ए 70 रुपया ज़्यादा है, बी से ई 70 रुपया ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा, तो यह भी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। बी सी से 80 रुपया अधिक है, इससे ई 80 अधिक है, तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो इसको अगर हम मान लेते हैं 100 तो ये हो जाएगा 180। एकरा से 70 गो ई ज़्यादा है तो ये हो गया 250, इससे ज़्यादा है ये
जीरो से जीरो कट गया, अब नहीं कटने वाला है। 25:18:10। एक तो ये हो गया, एक हो गया ए बी सी, इसको x मानते हैं तो एकरा से ज़्यादा ही कै गो है 80 गो, तो 80 जोड़ x। अब एकरा से ज़्यादा ही कै गो है 70 गो, तो 8 7 15, 150 जोड़ x। अब इस तीनों का योग कितना है? तीनों का योग, तीनों का हिस्सा 530 ना है, तो तीनों का हिस्सा को जोड़ देंगे तो 530 नहीं हो जाएगा। एगो x, एगो x, दू गो x, एगो x, 3 गो x है, 15 230 ने आके 230, 530 में से 230 घटेगा तो 300, ये कितना हो गया 100। x का मान कितना हो गया? बस 100 से सब में अब ये c 100 हो गया, 180 हो गया, आइए 250 हो गया। तो बात एक ही होगा। हमारी सोच जहाँ हो, जैसे काम करे वह अप्लाई हम करेंगे। एक व्यक्ति 3,30,000 को अपने पुत्री, पत्नी तथा पुत्र में इस प्रकार बांटता है कि पुत्र का 1/2 भाग, पत्नी का 1/4 भाग तथा पुत्र का 1/4 भाग परस्पर बराबर है। पुत्री का भाग कितना है? इसमें पुत्री का हिस्सा कितना है? इसमें पुत्री का हिस्सा कितना है? कुछ नहीं बुझा रहा है तो समझने से समझ में आएगा। पुत्र का 1/2 भाग, पुत्र का 1/2 भाग, पत्नी का 1/4 भाग तथा पुत्री का 1/4 भाग परस्पर बराबर है। ये बराबर है, ये बराबर है, बराबर है मतलब कि साफ है। सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए। पहले क्या है? पुत्र है, पुत्र है, पुत्र का, पत्नी का तथा पुत्र का। पहले पुत्र नहीं होगा। क्या नंबर है? पुत्री है, तब पत्री है, पुत्री, पुत्री है। तो सुनिए, पुत्री का 1/2 बराबर पत्नी का 1/4 बराबर पुत्र का 1/5। ये सब क्या है? बराबर है कि ना? पुत्र का 1/5 ये बराबर है कि नहीं? अब जरा सोचिएगा, बताए थे हम, बताए थे, क्या बताए थे? क्या बताए थे? आई पुत्र, पुत्री एकम पुत्री कि ना? पुत्री 2 बराबर पत्नी से 1/4 आई पुत्र 5। ये किसका अनुपात हो गया? पुत्री का। बाटा में होता है तो उसी का होता है कि नहीं होता है? जो बाटा में होता है उसी का होता है कि नहीं होता है? ये पहले से बताए हैं कि नहीं बताए हैं? ये इसके बाटा में है तो ये पत्नी का अनुपात हो गया, यानी कि पुत्री का अनुपात हो गया 2, पत्नी का हो गया 4, पुत्र का हो गया 5। ये तो अनुपात हो गया। अब बांट लेंगे, अब बांट लेंगे। देखिए ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया? ये पत्नी का 4 कैसे हो गया? पुत्री का 2 कैसे हो गया? आइए इसको समझ लेते हैं। पुत्री, पुत्री 2 अब बराबर पत्नी, पत्नी 4 आड़ी तिरछा गुना कर लिया जाए। पुत्री 4 पुत्री बराबर 2 पत्नी। ऐसा हो भी पत्नी का 4 हो गया, पुत्री का 2 हो गया। ऐसे बताया कि नहीं बताए हैं? ऐसे हो जाएगा ना? तो ये हो गया। अब बताइए कि इसका कुल कितना है? कुल 4 2 6 5 11। 11 की वैल्यू कितना है? 11 की वैल्यू कितना है?
33,000, 3,30,000, 3,30,000 इसे का गुना है 11 तिया 33 है। 1 4 को 0, 30,000 गुना है, 30,000 गुना है। तो किसका निकालना है? किसका निकालना है? पुत्री का। तो पुत्री का ही है, तो इसमें गुना कर देंगे 30,000 से। 30,000 दूनी 60,000, ये हो गया। एक बार और समझ लीजिए, एक बार और समझ लीजिए। पुत्री का 1/2, पत्नी का 1/4, पुत्र का 1/5 क्या है? पुत्र का 1/4 है। हाँ, तो आप 5 बोल दिए थे आप लोग, तो गलती हो गया है। क्या नंबर क्वेश्चन है? हाँ, तो क्वेश्चन में ठीक है, क्वेश्चन में 5 ही है, तो 5 पर ही बना है। ठीक है, 5 पर ही बनेगा। हाँ, तो अब हाँ, तो अब ठीक हो गया ना। अब देखिए, ऐसे जब है तो हम लिख नहीं सकते हैं क्या? पुत्री बटे 2 लिख सकते हैं कि ना? बराबर कह रहा है इसका इतना भाग, इसका इतना भाग तथा इसका इतना भाग परस्पर बराबर है, तो मैंने बराबर कर दिया। ये बराबर है, तभी तो बराबर किया है हमने। अब पत्नी बटे 4, पुत्र बटे 5, तो क्या हो गया? पुत्री का अनुपात हो गया, पुत्री का अनुपात हो गया 2, पत्नी का अनुपात हो गया 4, अब पुत्र का अनुपात हो गया 5। ये कितना हो गया? 5 4 2 6 व 5 11। 11 की वैल्यू दिया है 3,30,000। कै गुना है? 30,000 गुना है कि ना? इसे ही 30,000 गुना है। तो पूछ रहा है किसका? पुत्री का। तो पुत्री का 30,000 गुना कितना हो जाएगा? इससे 30,000 गुना 60,000, 60,000, ये होगा उत्तर। आइए इसको देखते हैं। किसी धन को A, B, C में 3:5:7 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि C का भाग A के भाग से 1,600 रुपया अधिक हो तो B का भाग कितना है? देखिए, A हो गया, B हो गया, C हो गया कि नहीं? E हो गया 3, 5, 7। किससे कौन ज्यादा है? C से ये ज्यादा है, A से C ज्यादा है। C का भाग A के भाग से 1,600 ज्यादा है। इसे ज्यादा है कितना? 4 गो ज्यादा है कि ना? अनुपातिक 4 गो ज्यादा है, लेकिन है ज्यादा कितना? तो 4 का मान कितना दिया है? 1,600। 4 चौका 400 गुना ज्यादा है कि ना? बात समझ में आ रहा है? A से C कितना ज्यादा है? A से C 400 ज्यादा, 4 ज्यादा है, तो 4 की वैल्यू दिया है 1,600। A से C 1,600 ज्यादा है, ऐसे देख रहे हैं 4 गो ज्यादा है, तो 4 की वैल्यू 1,600 है, यानी कि इससे ही 400 गुना ज्यादा है। तो 400 गुना ज्यादा है, तो इसमें किसका मान निकालना है? B का भाग निकालना है। B का भाग निकालना है, B का है ना है, तो B का 400 गुना कितना हो जाएगा? 2,000। 2,000 इसका उत्तर होगा। एक बार और समझाए। A, B, C, A, B, C, A का है 3:5:7, यही ना है? तो A से C ज्यादा है 1,600, A से C 1,600 ज्यादा है, ऐसे में ज्यादा कितना है? ये 4 को ज्यादा है, तो 16 की 100 यानी 4 की वैल्यू 1,600 है कि ना? यानी कि 400 ज्यादा है, तो इसमें B का मान निकालना है, तो B भी 400 गुना होगा 2,000 आंसर।
हम सभी कोई जानते हैं कि आय घटाओ खर्च तो क्या बच जाता है? बचत। ये होता है कि नहीं होता है? होता है ना। आय में से खर्चा को घटाएंगे तो क्या बचेगा? मतलब हम लोग जो कमाएंगे, जो हमारे पास आमदनी है उसमें से जो हम खर्च कर दिए तो जो बचेगा वह क्या होगा? बचत होगा। जो बचेगा वह होगा बचत। तो आय, खर्च और बचत, इस तीनों चीज को आप लोग भली भांति समझ रहे होंगे। समझ रहे हैं ना? ये किस किस परिस्थिति में क्या हो जाता है, बात समझ में आ रहा है? ऐसे भी हो सकता है खर्च जोड़ बचत बराबर आय। ये कोई सूत्र नहीं है, ये समझने वाली बात है, ये समझने वाली बात है। आइए अब हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब इसको देखते हैं। एक व्यक्ति का खर्च और बचत का अनुपात 26:3 है। यदि उसकी मासिक आय इतना है तो उसकी मासिक बचत क्या होगी? आय दिया हुआ है, बचत पूछ रहा है। देख लीजिए, ये है खर्च और बचत का अनुपात। खर्च बचत, खर्च और बचत। खर्च कितना है? 26। बचत कितना है? 3। अब तो आप समझ ही सकते हैं कि इसका आय क्या होगा। आय क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? 29 होगा ना। कुल आय दिया हुआ है, उसकी मासिक आय इतना हो। आय दिया है 14,500, 14,500 दिया हुआ है। अब इससे ही कोई गुना है? 5 गुना। 5 9 45 के 5 हाथ में 4 5 दूनी 10 4 14 5 और 2 0 500 गुना है। इससे ही 500 गुना है। 500 गुना है तो पूछ क्या रहा है? उसकी मासिक बचत क्या है? बचत का अनुपात कौन है? ये ना है। तो इसका भी 500 गुना हम कर लेंगे। 500 गुना कर लेंगे, कितना होगा? 1500 आंसर। 1500। फिर से समझाए। ये खर्च हो गया, खर्च हो गया, बचत हो गया, खर्च हो गया, बचत हो गया। खर्च ये है, बचत ये है। आपको पता है कि खर्च और बचत दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? आय हो जाएगा। 26 और 3 29। ऐसे 29 आय अनुपातिक है। अनुपातिक आय है 29। ये ओरिजिनल आय यहां है, यानी कि किसकी वैल्यू है? 29 की वैल्यू है। ये 14,500। इससे ही कई गुना है? 500 गुना है। अब पूछ रहा है क्या? मासिक बचत। बचत ये है ना, तो इसे 500 गुना बचत भी हो जाएगा। 1500 1500। ये हो गया उत्तर। तीन 3068 को ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि प्रत्येक भाग में 50 कम कर दें। इस प्रकार बांट दिया जाता है कि प्रत्येक भाग में 50 कम कर दें, 50 कम कर दें, तब जाके उसके तीनों का अनुपात 1:3:2 हो जाता है। प्रत्येक भाग में 50 कम करने पर इनके भागों का अनुपात इतना होता है। प्रत्येक भागों में 50 कम करने पर इनके भागों का अनुपात इतना हो जाता है। यानी कि ए में से भी 50 को कम कर दिया, बी के भाग में से भी 50 को कम कर दिया, सी के भी भाग में से 50 को कम कर दिया। मतलब कि तब जाके उसके अनुपात 1:3:2 होता है। ए के भाग में से भी 50 को कम कर दिया, बी के भाग में से भी 50 को कम कर दिया, सी के भाग में से भी 50 को कम कर दिया, तब इसका अनुपात इतना होता है। तो कम करने का काम पहले हुआ है आकि बाद में हुआ है? अनुपात बना है, अनुपात बना है तब के बाद 50 कम किया गया है कि अनुपात बनने के पहले 50 को कम किया गया है? पहले कम कर दिया गया है तब न उसका अनुपात इतना हुआ है। तो मतलब कि ए का 50, बी का भाग का 50, सी का भाग का 50,
तीनों भाग का 50 कुल मिला के कितना हुआ 150। इसमें से हम क्या कर देंगे कम कर देंगे कि ना 150 में से हम कम कर देंगे 30 68 में से 150 हम कम कर दिए तो 8 1 9 2। अब ये हो गया तीनों का ये अनुपातिक के हिसाब से कि ना देखिए ए बी सी 1 अनुपात 3 अनुपात 2 कि ना ऐसे दोनों का तीनों जोड़िए तो कितना होता है 6 होता है। आई 6 की वैल्यू कुल कितनी है 6 की कुल वैल्यू कितनी है 2918 क्योंकि ये तो 50 कम वाला ना है तो 50 कम वाला कुल योग तो 2918 है तो 2918 कुल योग हो गया। अब 6 से 6 चौका 24 5 और 6 8 48 3 पॉइंट में आ रहा है। अच्छा चलो क्या करते हैं कि किसका मान पूछ रहा है सी का सी द्वारा प्राप्त धन कि ना तो सी का वैल्यू है ये ना है सी का यही ना है तो हम क्या करते हैं 2968 में 6 से भाग करते हैं इससे ही कोई गुना है था चल गया कि ना 20 से 5 से 20 कोई गुना है 5 से 20 कोई गुना है 5 से 20 कोई गुना है 4 गुना है तो ऐसे हम पता भाग दे देंगे तो पता नहीं चल गया 5 चौका 20 तो 6 से ही कोई गुना है 6 से भाग दे दिए तो पता नहीं चल जाएगा तो इससे इसमें हम भाग दे दिया 2 से गुना कर दिए 2 कम 2 2 तिहाई 6 अब 3 से लगेगा कि ना नहीं लगेगा भाग। अच्छा चलिए अच्छा अब ठीक है अब अभी किसका भाग हो गया सी का हो गया 2968/3 सी का भाग हो गया 9 2 11 6 17 8 25 3 से तो नहीं लगेगा भाग। चल ये किसका भाग हो गया सी का भाग हो गया कि अभी कम है कितना कम है 50 गो कम है 50 घटाने वाला पन्नू है ये और 50 गो क्या कर देंगे जोड़ देंगे 50 गो इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3 5 15 डायरेक्ट जोड़ेंगे कि ना बाटा में कुछ भी नहीं है तो डायरेक्ट जोड़ो 3 5 15 जोड़ेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 15 8 5 13 के 3 15 जोड़िए ना इसमें 15 जोड़िए ना 8 5 13 के 3 हाथ में 1 6 1 7 1 8 2983/3 अब कट जाएगा 9 2 11 8 19 3 22 हाँ 50 है ना 50 तिहाई 150 गलती हुआ था यहाँ गलती हो गया आप जोड़ दीजिए 5 थोड़ी जोड़ना था 50 और ना कम किया गया था तो 50 जोड़ दीजिए तो हो गया कितना 50 से 150 जोड़ दीजिए 8 6 5 11 के एक हाथ में 1 9 1 10 1 11 के एक हाथ में 1 3 3 2 5 5 8 13 तो इसका हो जाएगा 3 एकम 3 0 3 तिहाई 9 2 3 9 27.33 आंसर होगा ये सी का होगा ये इतना ही होगा इसके हिसाब से इतना ही होगा। ए का 5वां भाग बी के 8वें भाग का अनुपात 3:4 है। 94 को 2 ऐसे भागों में बांटा गया है ए और बी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए का 5वां भाग बी के 8वें भाग का अनुपात 3:4 है। कुछ समझ में आया नहीं समझ में हम बोलते हैं फिर से बोलते हैं ए का 5वां भाग तथा बी के 8वें भाग का अनुपात
A के 5वें भाग तथा B के 8वें भाग का अनुपात 3:4 है। A के 5वें भाग तथा B के 8वें भाग का अनुपात 3:4 है। बात समझ में नहीं आए? आ गया। हम लिखते हैं, समझ में आ गया होगा तो अपने आप को थैंक्स बोलिएगा। A का 5वां भाग, A का 5वां भाग, A का 5वां भाग अनुपात B का 8वां भाग। A के 5वां भाग और B के 8वें भाग का अनुपात हो गया कि नहीं हो गया? A के 5वां भाग और B के 8वें भाग का अनुपात कितना है? 3:4 है। यानी इसको हम लिख सकते हैं 3/4 भी। कोई दिक्कत? A के 5वें भाग और B के 8वें भाग का अनुपात 3:4 है। ये हो गया। तो अब कटाइए। 1/A/5 गुने 8/B कि ना, अब बराबर 3/4 कि ना, ऐसे होगा ना। तो हो जाएगा A/B गुने 8/5 बराबर 3/4। ऐसे भी तो होगा, ऐसे भी होगा कि ना। और फिर अब देखिए A/B अब बराबर 3/4। इधर का गुना अगर इधर गुना के ही रूप में रखते हैं तब 5 ऊपर जाएगा और 8 नीचे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 तिहाई 15, 8 चौका। इसका अनुपात कितना हो गया? 15/32। यानी कि A/B बराबर हो गया 15/32। अब इसको किस अनुपात में बांटा गया है? 94 अनुपात में। तो 5-2 7 और 3-1 4। दोनों का योग कितना है? A और B के हिस्सा का योग कितना है? 47 का मान कितना दिया हुआ है? 94। कै गुना है? 2 गुना है। किसका भाग पूछ रहा है? A का भाग पूछ रहा है। A का कौन है? E है। तो A का 2 गुना कितना होगा? 30। A का 2 गुना 30। ये होगा उत्तर, ये होगा। हाँ तो दोस्तों आज इस क्लास को यही समाप्त करते हैं। इसके बाद का जो क्वेश्चन है अगले वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।